बस्ती सदर विकास पथ पर उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। बस्ती सदर क्षेत्र की उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं और डबल इंजन की सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। बस्ती सदर में किए गए विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसका प्रारंभ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक अमृत जल से करते हैं। घर में ही नल से जल के आने से ऐसी अनेकों महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें स्वच्छ जल लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अंत्योदय की मूल भावना से प्रेरणा पाकर श्री दयाराम चौधरी जी के द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का फल है कि आज बस्ती सदर क्षेत्र में बनी पानी की टंकियों से स्वच्छ पेयजल सभी को प्राप्त हो रहा है। साथ ही दूषित जल जनित रोगों का खतरा भी कम हुआ है। हमारे पेयजल योजना के तहत करीब 20 करोड़ की लागत से पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया, जिससे स्वस्थ पेयजल हर व्यक्ति को सुलभता के साथ मिल सके। इसका एक और लाभ हुआ है, प्रदूषित जल जनित रोगों का जोखिम भी कम हुआ है हमारे समाज में। नगर विकास के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। बढ़ते शहरीकरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुंडेरवा नगर पंचायत का भी सृजन किया गया है। अनियोजित विकास को नियोजित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत नव सृजित मुंडेरवा नगर पंचायत का नव निर्मित भवन जन समस्याओं के निस्तारण और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का केंद्र बनेगा। भाजपा सरकार ये मानती है कि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक बदलाव संभव है। साथ ही कौशल विकास के बिना देश व दुनिया के साथ कदम ताल करना भी संभव नहीं है। युवाओं का कौशल विकास भाजपा सरकार का लक्ष्य ही नहीं, संकल्प भी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वरोजगार को बढ़ावा देने का एक प्रमुख जरिया रहे हैं। भाजपा सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए समुचित प्रबंध कर रही है। युवाओं के घर के पास ही तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुंडेरवा में स्थापित ITI यहाँ के युवाओं की नवोन्मेषी प्रकृति को और विस्तार देने वाला सिद्ध होगा। युवाओं के लिए ITI का निर्माण भी कराया गया है, जो युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो हथियागढ़ में बना हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, उसका भी लाभ युवाओं को मिले, इसके लिए भी हम सभी लोग प्रयासरत हैं। साथ ही हमारे बालिकाओं के शिक्षण में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए पॉलिटेक्निक हथियागढ़ में महिला छात्रावास का भी निर्माण कराया गया है। अच्छी सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी हो, ये सरकार का कर्तव्य है। बस्ती सदर में सड़कों का जाल बिछाकर इस कर्तव्य का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया गया है। बस्ती सदर में निर्मित सुदृढ़ सड़कें आज विकास के नए मार्ग खोल रही हैं। सड़कों का एक बृहद रूप से पूरे बस्ती सदर विधानसभा में जाल बना हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़कों में आने जाने का लोग उसका आनंद भी उठा रहे हैं। अमहट पुल बस्ती सदर के ढांचागत सुविधाओं में हुए विस्तार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी सुविधा हुई है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों व चीनी मिलों के समग्र उत्थान हेतु पूरे मनोयोग के साथ कार्य किया है। माननीय विधायक श्री दयाराम चौधरी के प्रयासों से मुंडेरवा चीनी मिल को पुनः संचालित करके किसानों के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। पहले गन्ना किसान अपने श्रम का न ही उचित मूल्य पाता था और न ही उसके उत्पाद का समय पर भुगतान हो पाता था। मुंडेरवा चीनी मिल के पुनः संचालन से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की फिर से शुरुआत हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को और रफ्तार भी मिली है और गन्ना किसान फिर नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। बस्ती जिले में एक मुंडेरवा शुगर मिल थी, जो लगभग 20 साल से बंद पड़ी हुई थी। जब मैंने प्रयास किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। आज वो शुगर मिल बन करके तैयार हो गई। उसमें हजारों लोगों को नौकरी भी मिल गई। हजारों गरीब जो ठेला वाले, खुंचा वाले, आपके पान वाले, उनको रोजगार भी मिल गया। और छोटे मोटे जो हमारे व्यापारी थे, दुकानदार थे, जिनकी दुकान उजड़ रही थी, वो दुकानें भी आबाद हो गईं और आबाद हो करके अब पूरा मुंडेरवा चहल पहल की स्थिति में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है भारत की अस्मिता और सनातन आस्था के मान बिंदुओं के सम्मान
व अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। दयाराम चौधरी जी के प्रयासों से हुआ देवरिया में स्थित प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो आस्था के इस केंद्र की भव्यता और दिव्यता को पुनर्स्थापित होते हुए देख पाए हैं। इस मंदिर का सौंदर्यीकरण इस बात का द्योतक है कि हम सनातनी हैं। हम अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसको संरक्षित करना भी। जन आस्था का सम्मान करते हुए प्राचीन मंदिरों को, जिनमें आज तक कभी किसी ने मुंह मोड़ करके देखा भी नहीं था, उन मंदिरों के भी वैभव को पुनर्स्थापित कराने के लिए हमारा एक विनम्र प्रयास रहा है, जिसके तहत हमने, चाहे वो बालाजी पांडे पोखरा हो, चाहे भदेश्वर नाथ हो, कड़र का मंदिर हो, देवरिया का हो, बदौल बाजार का हो, वड़वारा का हो, आदि मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराने के लिए विभिन्न मंदिरों पर जीर्णोद्धार करवाने का काम किया। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय बस्ती एवं ओपेक कैली चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर कोरोना से जंग को मजबूती प्रदान की है। गोटवा में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कर निर्बाध बिजली की समुचित व्यवस्था कराई गई है। बस्ती सदर विधानसभा के कुछ ऐसे भी गांव थे जिन गांवों में बिजली संत कबीर नगर से सप्लाई होती थी, जो एक फीडर है बाघनगर, दूसरा फीडर है आपके हरिहरपुर। दोनों फीडरों से बस्ती जनपद के विधानसभा में बस्ती सदर में सप्लाई हो रही थी। मैंने दो उपकेंद्र बनवाया, एक बेवतहरा में बनवाया, एक गोटवा में बनवाया, एक और यकमा में प्रस्तावित है। इन विद्युत उपकेंद्रों के बन जाने से जो दूसरे जिले से बिजली आती थी, वो बिजली भी अब बस्ती जिले से ही सप्लाई होगी। अगर उनको बिजली के कनेक्शनों को कुछ कठिनाइयां थी, तो कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। मॉडल प्राइमरी स्कूल, परसा जागीर एवं इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक बस्ती एवं हथियागढ़ में महिला छात्रावास का निर्माण कर शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया है। जरूरतमंदों को भीषण ठंडी से बचाने के लिए निःशुल्क कंबल वितरण करना हो या जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण, विधायक दयाराम चौधरी सदैव जनता के लिए सर्व सुलभ रहे हैं। दयाराम चौधरी जी ने क्षेत्रवासियों से जो वादे किए थे, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण करके दिखाया है। हमारी केंद्र की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े पैमाने पर जितने भी कच्चे मकान थे, जिनके भी मकान छप्पर के थे, उनको छत देने का काम किया है। घर घर शौचालय बनाने का काम किया है। प्रत्येक परिवार को विद्युत का कनेक्शन कैंप लगा करके दिया गया है। प्रत्येक परिवार को गैस का कनेक्शन कैंप लगा करके दिया गया है। इस तरीके से और राशन दोनों टाइम, एक प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री गरीब अन्न योजना के माध्यम से एक महीने में दो बार फ्री राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसका लाभ वास्तव में गरीब आदमियों को, गांव के लोगों को मिल रहा है। भाजपा ने सदैव सुशासन, सुरक्षा, विकास और राष्ट्रवाद की सकारात्मक राजनीति की है और दयाराम चौधरी जी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ इसे आगे बढ़ाया है, उसे पूरे बस्ती सदर क्षेत्र ने स्वीकारा भी है। हमारी और भी जो आगे की योजना है, उन योजनाओं को पूरा करके बस्ती जनपद में कोई अच्छी सड़कें हो, बस्ती जनपद विधानसभा में जलों की निकासी हो, अच्छी फसल हो, उनके फसलों की खरीदारी हो, उनको शुद्ध बिजली मिले, उनको खाद मिले समय से, इस सब की चिंता करते हुए एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैं पुनः बस्ती सदर के आम जनता से अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि पुनः एक बार अपने बेटे, अपने भाई दयाराम चौधरी को अपने आशीर्वाद दे करके 3 मार्च को कमल की बटन दबा करके आशीर्वाद देने का काम करें। डबल इंजन की सरकार का लाभ सभी को मिलता रहे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिलती रहें और कानून का राज स्थापित रहे और बस्ती सदर का विकास ऐसे ही सदैव होता रहे। इसके लिए बस्ती सदर में दयाराम चौधरी और पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार जरूरी है।